क्या आपने कभी जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया है, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा हो और आप अपने ही अस्तित्व को पहले से बिल्कुल नई तरीके से समझने लगे हों? यही अनुभव अक्सर आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होता है। आध्यात्मिक यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। यह हमारे डीएनए की सर्पिल संरचना जैसी है। कोई धीरे धीरे बदलता है, कोई अचानक उछाल लेता है। हर एक इंसान की यात्रा अलग है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव ऐसे हैं जो हम सबको जोड़ते हैं। आज वैदिक लेगेसी पर हम आध्यात्मिक जागृति के 5 चरणों को समझ रहे हैं, ताकि आप पहचान सकें कि आपकी आत्मिक यात्रा अभी किस पड़ाव पर है। पहला चरण, अहंकार में फंसा जीवन। इस शुरुआती अवस्था में इंसान अपने अहंकार से पूरी तरह घिरा होता है। विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं, सब कुछ ऑटो पायलट पर चलता है। हम वही मानने लगते हैं जो मन हमें बताता है, और यही हमारी वास्तविक पहचान जैसा लगता है। इस चरण की मुख्य पहचानें जीवन को बनाना नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया देना, हर परिस्थिति से खुद को नियंत्रित या दबा हुआ महसूस करना, रक्षात्मक रहना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों से तत ये मान लेना कि जीवन मेरे साथ हो रहा है, मेरे कारण नहीं। दुनिया को केवल अपनी नजर से देखना और उसी को सत्य समझना, अपने मानसिक फिल्टर के कारण दूसरों को ठीक से ना समझ पाना। इस अवस्था में इंसान इतना अहंकार से घिर जाता है कि स्वयं और बाहरी दुनिया के बीच का फर्क लगभग मिट जाता है। लेकिन यही उलझन बाद में जागरण का कारण बनती है, क्योंकि किसी बिंदु पर मन समझना शुरू करता है कि इन गहरे पैटर्नों से बाहर निकलना ही असली शांति है। दूसरा चरण, अहंकार की मृत्यु। जब इंसान आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ता है, तो एक गहरी टूटन शुरू होती है। टूटन उस पहचान की जिसे हमने जीवन भर मैं समझ रखा था। यही चरण है अहंकार की मृत्यु। हमारी पहचान लिंग, उम्र, जाति, नाम, भूमिका, विश्वास, इन लेबल्स के इर्द गिर्द बनी होती है। लेकिन इस अवस्था में वही झूठी पहचान धीरे धीरे घुलने लगती है। इस चरण में क्या होता है? जीवन, ईश्वर और धर्म के बारे में पुरानी धारणाएं साफ होने लगती है। भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। दुनिया से हल्का सा अलगाव भी हो, जहां विचार और आप दोनों अलग दिखाई देने लगते हैं। और पहली बार महसूस होता है, मैं अपने विचार, भावनाएं या लेबल नहीं हूं। मुख्य बदलाव, इस अवस्था में आपका साक्षी स्व, वह शांत स्थिर भाग जो बस देखता है, स्पष्ट रूप से उभर आता है। आप समझने लगते हैं कि अहंकार असली आप, अनुभवों और अनजाने व्यवहारों से बना एक ढांचा है। ये चरण आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। अब आप जीवन को पुराने पैटर्न से नहीं, बल्कि एक नई जागरूकता से देखने लगते हैं। यहीं से असली आध्यात्मिक बदलाव, असली जागृति शुरू होती है। तीसरा चरण, खोज, द क्वेस्ट। अहंकार की मृत्यु के बाद जीवन में एक नई प्यास जागती है, सत्य को जानने की प्यास। अब इंसान बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप की खोज में निकल पड़ता है। आप इस चरण में क्या करने लगते हैं? आध्यात्मिक किताबें और ग्रंथ पढ़ना, महान शिक्षकों की बातें सुनना, गहन विषयों पर वीडियो देखना, ध्यान, प्रार्थना, जप या आंतरिक चिंतन जैसे अभ्यास अपनाना। ये खोज केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। इस चरण की प्रेरक शक्ति, आपके भीतर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? परी उद्देश्य क्या है? विश्व के दुनिया को एक बड़ा भाग मेरे बारे में देखा गया है। इस पूरे चरण में चौथा चरण, मजबूत हुई। आपके भीतर पहली बार समझता है कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए भी है। चौथा चरण, प्रामाणिक स्व का उदय, राइज ऑफ द ऑथेंटिक सेल्फ। आध्यात्मिक यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने ऊपर चढ़ाए गए मुखौटे को महसूस करने लगता है। वह व्यक्तित्व जिसे हमने दुनिया को खुश रखने या स्वीकार किए जाने के लिए बनाया था, अब बोझ जैसा लगता है। धीरे धीरे वह नकाब टूटने लगता है और भीतर से असली मैं उभरने लगता है।
इस चरण में क्या उभरता है? वह स्वभाव जो समाज ने ढक दिया था, वह मासूमियत और सहजता जो बचपन में थी, और यह स्पष्टता कि क्या आपसे सच में मेल खाता है और क्या नहीं। अब आप किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार जी नहीं पाते। आपका बाहरी स्तर पर होने वाले बदलाव, असंतुलित रिश्ते स्वाभाविक रूप से खत्म होने लगते हैं। ऐसा काम जिसे मन से नहीं करते थे, छोड़ने का साहस आता है। रहने, काम करने और मेल जोल रखने के तरीके बदल जाते हैं। आपकी आवाज अब दबती नहीं, आप अपनी सच्चाई खुलकर व्यक्त करने लगते हैं। ये सब बदलाव अचानक लग सकते हैं, लेकिन वे संकेत हैं कि आपका जीवन आपकी असली आवृत्ति के साथ संरेखित हो रहा है। आंतरिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन, पुराने भावनात्मक घाव सतह पर आकर रिलीज होने लगते हैं। कुछ समय भावनाएं तीव्र हो जाती हैं क्योंकि शरीर पुरानी ऊर्जा निकाल रहा होता है। अंतर्ज्ञान तेज होता है, सपने स्पष्ट होने लगते हैं, भविष्य का आभास होता है। इंद्रियों और चेतना में बहुस्तरीय अनुभव प्रकट होने लगते हैं। यह ऐसा चरण है जहां आपका शरीर नई ऊर्जाओं के साथ तालमेल बैठा रहा होता है। आप दुनिया को पुराने ढंग से नहीं, बल्कि एक अधिक विस्तृत चेतना से देखने लगते हैं। यही वह समय होता है जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से गहराई से जुड़ने लगता है। चरण 5, संरेखन का जीवन सामंजस्यपूर्ण एकीकरण। अंतिम चरण स्वयं के हर पहलू और आसपास की दुनिया के बीच पूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है। आंतरिक संरेखन, आत्मा, मन और शरीर के साथ गहरा संबंध, अपनी सीमाओं की करुणामय स्वीकृति, अपूर्णताओं को क्षमाशील आलिंगन, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बिना शर्त आत्म प्रेम। संबंधात्मक संरेखन, दूसरों के लिए करुणा और क्षमा का स्वाभाविक प्रवाह। यह पहचान कि हर कोई अपनी अनूठी यात्रा पर है। यह समझ कि लोग अपनी वर्तमान जागरूकता के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। अपने स्वयं के पोषक माता पिता बनना। सार्वभाविक संरेखन, प्रकृति के साथ परस्पर संबंध को समझना। पेड़ पौधे, जानवर, पृथ्वी, वायु, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी संबंध यह जीवित वास्तविकता बन जाता है। केवल अवधारणा नहीं, समग्रता को अपनाना। संरेखन का जीवन प्रकाश और छाया दोनों को स्वीकार करता है। अंधेरे पहलुओं को निंदक दृष्टि से नहीं, बल्कि समझ के साथ देखा जाता है। यह पहचानते हुए, और अब आपकी एक छोटी सी क्रिया पूरा ब्रह्मांड हिला सकती है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखिए, मैं तैयार हूं अपने प्रामाणिक स्व के लिए। आप सोच रहे होंगे क्यों लिखे? क्योंकि कमेंट करना एक घोषणा है। यह आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। जब आप शब्दों में अपनी मंशा व्यक्त करते हैं तो अवचेतन मन सक्रिय होता है और छिपी हुई शक्तियां जान जाती हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। फिर वही अदृश्य ऊर्जा आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए जो आपने कमेंट में लिखी है। तो अभी इसी वक्त कमेंट करके ब्रह्मांड को बताइए कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे कम से कम एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलने की ताकत तलाश रहा है। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है।